साथियों, हाल ही में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक आदिवासी समाज के डीएनए की जांच को लेकर के जो बयान दिया है, तो ये बयान जो है आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त हो और पूरे आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे और पूरे आदिवासी समाज की तरफ से इस आपत्तिजनक बयान की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं तथा मैं राजस्थान सरकार और इस शिक्षा मंत्री से एक नैतिकता के नाते मैं मांग करता हूं कि आप इस पद से इस्तीफा दीजिए। अगर आप इस पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो राजस्थान सरकार और भाजपा के लोग इनसे इस्तीफा मांगिए तथा उनको उन पार्टी से निष्कासित करिए, क्योंकि ये जिस संविधान की शपथ लेकर के आज संवैधानिक पद पर विराजमान है और विधानसभा के सदस्य चुने जाने के बाद में जिस संविधान की शपथ ली है, उस संविधान के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं और इस आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनको होना चाहिए था कि आदिवासियों के लिए शिक्षा की बेहतरी के लिए और क्या काम करें, आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार की क्या बात करें, वो क्या काम कर सकते हैं, उस पे बात करनी चाहिए थी। न कि उनको हम आदिवासियों को ये पहचान देवे कि आप जो हिंदू हैं या हिंदू बने नहीं बनते तो आपके डीएनए की जांच की जाएगी, आपके असली बाप की पहचान की जाएगी। इस तरह के बयान जो हैं हम आदिवासियों की भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचाया है। आप थोड़ा सा इतिहास में जाकर के देखिए, आदिवासियों के लिए पहले से 1871 से लेकर के 1941 तक आदिवासियों के लिए जो अलग से जनगणना हुई है, उसमें कहीं पर भी हिंदू धर्म नहीं दर्शाया गया है। आदिवासी पहले से ही, क्योंकि धर्मपूर्वी समाज है और ये कभी भी इस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहा है, तो आदिवासियों को जबरन इस तरह से आप जो कहेंगे कि आप हिंदू हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 342 में आदिवासियों के विशेष प्रावधान और उनकी विशेष पहचान को लेकर के बात कही गई है। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 366 खंड 25 के अंतर्गत भी देखेंगे तो भी आदिवासियों के लिए जो अलग से प्रावधान की बात की गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भाग 2 के 2 के अंतर्गत भी कहा गया है कि जो समाज या जो समुदाय अपने रूढ़ी और प्रथा से स्वचालित है, उनके ऊपर यह हिंदू लॉ जो लागू नहीं होता है। तो उसके बावजूद भी आप इस तरह से ऐसे बयान दे करके आदिवासियों के अंदर आक्रोश व्याप्त हो, ऐसे बयान देते रहते हैं, क्योंकि आप पूर्व में भी इस प्रकार के बयान दे चुके हैं। जब युवाओं की मांग को लेकर के काकरूगिरी आंदोलन चल रहा था, उस समय भी आदिवासियों को नक्सली आप बोल चुके हैं। तो आपको सोचना चाहिए, आपकी संकीर्ण जो मानसिकता है, आपके दिमाग की जांच कराने की ज़रूरत है। हमें हमारे डीएनए की जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी कह चुके हैं, अलग अलग जजमेंट आए उसमें कि आदिवासी जो है वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है और आदिवासी जो है हिंदू नहीं है। हम क्या माने, क्या पूजें, किसमें विश्वास है, हमारी क्या आस्था हो, ये हमारी स्वतंत्रता है। आप क्यों ज़बरदस्ती किसी को, हम लोगों को, आप हिंदू हैं, आप ये नहीं हैं, आप वो हैं, ऐसे क्यों आपको कहने का अधिकार किसने दिया है? तो हम लोग जो है एक इंसान हैं, हम इंसानियत में विश्वास करते हैं, हम भारतीय संविधान को मानते हैं, हम जो है विज्ञान को मानते हैं, हम प्रकृति को मानते हैं। आपके कहने के अनुसार हम किसी भी धर्म या वर्ण को माने, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक नैतिकता